Good morning people, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So guys, I have started vlogging by front camera and can you see the amount of light that's there inside this room? पूरा white paint हो चुका है, पीछे आपको सब white दिख रहा होगा और अभी मैंने अपने जो सिंहासन है वो दूसरी तरफ शिफ्ट किया है and the other sofa is on that side. So वो मैं और शिवम डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है. रेस्ट दोस्तों फ्रंट कैमरा से ब्लॉग करना ना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज आई डोंट नो वेयर टू सी. सो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ. सो आप लोग प्लीज़ बेयर कीजिएगा. एंड राइट नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. फॉर ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग माई इडली एंड चटनी. सो आई सी यू इन अ वाइल. आज बाहर जाने का थोड़ा सा प्लान है. सो आई शो यू दैट ऑल्सो. टिल देन यू कीप वॉचिंग. मैं ना बार बार यहाँ देख रही हूँ इधर एक डॉट में. आई थिंक मैं ऐसे पकड़ूंगी तो शायद हाँ. आई थिंक नाउ आई सी एट द राइट प्लेस. येस आई थिंक दिस एंगल इज फाइन. वो देख दोस्तों, वो है बाल्टी. देखो पूरा घर देखो दोस्तों. जस्ट लुक एट द हाउस. So today is almost, I think today everything inside will be completed more or less and कल से हम फ्री हो जाएंगे. दोस्तों मैं नाश्ता कर लेती फिर मिलती हूँ. ओके बाय. दोस्तों अब मैं बता दूँ एक ड्रामा हो चुका है. हुआ ये कि आंटी ने बोला था 10 बजे जाएंगे ज्वेलरी की शॉप में. एक्चुअली हम लोग एक बार गए थे, आप लोग को याद होगा, तभी मैं आप लोग को लेकर गई थी. तो उस दिन ना कुछ ज्वेलरी हमने फाइनलाइज की थी पर उसको पिकअप नहीं किया था. सो आज रिसीव करने जाती थी पर हल्का सा आंटी से ना टाइम में गड़बड़ हो गई क्योंकि जो ये काम वाली आती है ना, शी कम्स अराउंड आई थिंक 9:30. तो फिर ये नीचे काम करती है. और मैं एक बार आपको टाइम बताऊँ अभी कितना हो रहा है. ओप्स आई कैनॉट, आई जस्ट कैनॉट सी वॉट एवर इट इज़. तो हुआ ये कि थोड़ा सा टाइम में गड़बड़ हो गया और मैंने अब तक नहाया नहीं है. सो बिना नहाए हो गई हूँ मैं इसी को पहनकर तैयार. और मैं ना अभी तैयार होते होते एक चीज़ सोच रही थी. एक सेकंड रुक जाइए. ऐसे ऐसे बैठती हूँ. तो मैं तैयार होते होते ना एक चीज़ सोच रही थी. मैं ये सोच रही थी कि मतलब लोग ना बड़े कॉन्शियस होते हैं इस बात को लेकर कि हमें क्या पहना है, बाहर जाके अच्छे कपड़े पहनने हैं, प्रेजेंटेबल. मुझे भी है. आई बिहेव द वे आई ड्रेस अप. ये मेरी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा ट्रेट है. और आपको दिखेगा मैं जब जैसे कपड़े पहनती हूँ ना, मेरा बिहेवियर उसके साथ चेंज हो जाता है. लेकिन इसके हैविंग सेड दैट, इसके साथ एक और चीज़ है जो मैं बहुत जल्दी मैंने अपनी लाइफ में गेन कर ली. वो ये है कि मुझे ना किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता. अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मुझे बेल फ़र्क नहीं पड़ता. बेल को ना आप हिंदी में कर लेना. सो आई जस्ट डोंट केयर. मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ और मैं कैसे खा रही हूँ या कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा. मुझे नहीं पता है अच्छी चीज़ें या नहीं है. क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपने 40s पे आके, अब मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ एक्ट्रेसेस के. सो जैसे कि हम 40s में, हम 60s में हैं तो हम बड़ा लिबरेटेड फील करते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है. पर ये चीज़ मैंने आई थिंक अपने अर्ली 20s में सीख ली थी. मतलब मैं कॉलेज में भी ऐसी थी यार. मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था. मेरे जो मन करता था मैं करती थी. मुझे कुछ नहीं था कि आज इसने क्या कहा. ओवर थिंक मैं ज़रूर करती हूँ पर मेरे लुक्स के बारे में, मेरे कपड़ों के बारे में कोई भी अगर कुछ भी बोलता है ना, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. मतलब मैंने तो सुना नहीं कभी किसी को कुछ बोलते हुए, लेकिन अगर बोलते भी है ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. या मैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जा रही हूँ या नॉर्मल ढाबे में जा रही हूँ, मैं दोनों जगह ना सेम बिहेव करूँगी. मेरा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 स्टार में जाते हैं तो एक एलीट तरीके से बिहेव करते हैं, ढाबे में जाएंगे तो दे विल बी देयर सेल्स. तो ये चीज़ है. ये मैं सोच रही थी कि क्या आप लोग को भी अब ऐसा है या हमारी जनरेशन ही ऐसी है कि हम लोग को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. फिज़िकल चीज़ों से, जैसे लुक से या फिर कोई आपके कपड़े जज कर रहा है, इन सब चीज़ों से. बाकी ऑब्वियसली मुझे ओवर थिंकर मैं हूँ. मुझे छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है. मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ और मैं रिलेशनशिप्स में बहुत इन्वेस्ट करती हूँ. पर हाँ, ये चीज़ कि लोग क्या कह रहे हैं दैट डजंट बॉदर मी. सिर्फ मेरे जो क्लोज रिलेशंस हैं, अगर वो मेरे साथ दगाबाजी या धोखेबाजी करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे दिक्कत होती है. तो आप लोग भी बताना, आप लोग भी ऐसे ही हो या आप लोग को भी फ़र्क पड़ता है कि आप क्या पहनते हो, क्या करते हो या कैसे रहते हो. उससे क्या आप लोग को भी फ़र्क पड़ता है. और देखो आप, ये मैं बोल रही हूँ ना इसलिए क्योंकि आप इस कुर्ती को देखना कि ये कुर्ती मैंने कितनी बार वीडियोज़ में पहनी है. लोग ना जनरली ये सोचते हैं, दैट थॉट कि लोग क्या कहेंगे कि एक ही कपड़ा पहन के. मेरे दिमाग में वो है ही नहीं यार. आई कैन वेयर दिस कुर्ती ऑल 7 डेज़. लेकिन हाँ, अगर धुली होगी तो मतलब आज पहनी, शाम को धोई, अगले दिन सुबह मैं पहन सकती हूँ. कंटिन्यूसली बिना धुले वो थोड़ा सा मेरे लिए क्रीपी हो जाता है. अदरवाइज आई कैन डू दैट. मैं अभी ये सोच रही थी, ये कुर्ती शायद मैंने इस महीने में पता नहीं कौन सी 20वीं बार तो पहन ही ली होगी बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल. सो दैट इज़ इट. बहुत बकवास हो गई ना, सॉरी. हो रहा है घर में झाड़ू पोछा और ये डाइनिंग टेबल की हालत कोई नहीं. और देखना है पोछा कैसे मार रही है मस्त.
और हम चले हॉस्पिटल, वही रास्ता, वही लोग, एक सिंगल फ्लाईओवर, आप लोग भी देख लीजिए। सो यस पीपल, मैं आ गई हूँ गाड़ी में आंटी के साथ। तो सबसे पहले आंटी को ना 2-3 पेशेंट्स हैं जो ओपीडी है, सिर्फ चेकअप है। तो आंटी अपना वो निपटाएंगी और मैं तब तक आंटी का गाड़ी में वेट करूंगी। और मैं दिखा दूँ, ये ले लिए मैंने रिलायंस के कूपन्स। आज ही मुझे याद आया कि हम लोग के पास कूपन्स पड़े हुए हैं, तो हम लोग को ज्वेलरी शॉप तो जाना ही है, वो मॉल में ही है। तो वहाँ से ही हम सोच रहे रिलायंस भी चले जाएंगे, तो अपने कूपन्स रिडीम कर लेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक है। और मैं सोच रही हूँ आज ना शिवम के लिए कुर्ता खरीद लूँ, अगर मुझे कुर्ता मिलता है तो। क्योंकि मुझे शिवम को कहीं जाना है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मेरे पास तो कपड़े हैं नहीं और मैं खरीदना भी नहीं चाह रही, क्योंकि पता है इतने चमक धमक वाले कपड़े आप ले लो, आप फिर पहन नहीं सकते। मेरे पास एक थोड़ा सा हैवी सूट है, तो वो मेरे फादर इन लॉ ने दिलवाया था मुझे। सो आई थिंक मैं वो लूँगी। और फिर उसके लूँगी, सॉरी गाइस, मतलब वो पहनूंगी, क्योंकि मैंने वो कुरियर से मंगा लिया था मम्मी जी से, अपनी मदर इन लॉ से। सो आई एम गोइंग टू वेयर दैट। और शिवम के लिए मेरा बहुत मन है कि मैं उनको कुर्ता लेकर चलूं। वैसे कुर्ता पजामा टाइप नहीं, ऊपर से जैसे एथनिक शॉर्ट कुर्ताज भी आते हैं ना शिवम के ऊपर, वो भी सूट करेगा अगर जीन्स के साथ पहनेंगे तो। सो या दैट इज इट। और बाकी तो ठीक है दोस्तों, आप बताओ कैसे हो। अभी तक तो मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया है, आज वाला व्लॉग तो लेट ही आएगा, जो आज का व्लॉग होगा। और मुझे ना बहुत डिफिकल्टी हो रही है कैमरे की तरफ फोकस करने के लिए। और हाँ, एक और चीज़, मैं आंटी गई है बूमा, मैं गाड़ी में हूँ। गाड़ी में हम आए हैं, आंटी का कुछ काम है बैंक में, वो करवाने, तो आरिफ अन्ना वो करवाने गए, जो गाड़ी ड्राइव करके लाते हैं हमको। और उसके बाद आरिफ अन्ना के साथ मैं ऐसे ही घूमती रहूंगी इधर उधर गाड़ी में, एंड देन हम आंटी को मिलेंगे और फिर जाएंगे हम विशाल टी मॉल, जो ऐसा मॉल है शुरू होते ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी दोस्तों मुझे लगता है कि फालतू में मैंने इतनी पढ़ाई की, फालतू में डेंटिस्ट्री कर ली, कभी कभी जब मैं बोर हो जाती हूँ। लेकिन कभी कभी ना ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी डॉक्टर बन के ना एकदम वो है, ऐश की तो है। ये फैक्ट मैं डिनाई नहीं करूंगी। अगर आप एक डॉक्टर हो और आपने काम किया है और लोग आपको जानते हैं, तो आपकी लाइफ ना बहुत ऐश की होने वाली है। जैसे अभी मेरी होगी, मैं बैठी हूँ गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर मेरे लिए आने वाली है मेरी पसंद की कॉफी, जैसी मैं पीती हूँ, एंड दे आस्क। सो या पढ़ लिख कर इतना तो फायदा होता है, इसलिए कह रही हूँ पढ़ लिख लो, कम से कम खाने पीने का सामान तो अपनी पसंद का मिलेगा। समझ रहे हो? टुडेज हार्ड वर्क विल पे टुमारो। आगे मेरी फिल्टर कॉफी ब्लैक, और ये इतनी टेस्टी होती है ना। ओह गॉड, एक बार पी कर देखना ब्लैक फिल्टर कॉफी। ओह, निर्वाणा। चलो मैं अभी एक वीडियो एडिट कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ। बाय द वे, एक बार मैं आपको हॉस्पिटल दिखा देती हूँ, वैसे तो दिखेगा नहीं, रुक जाओ आप एक सेकेंड। ये है हॉस्पिटल, ये है बूमा हॉस्पिटल, ठीक है। जहाँ पे हम खड़े ना, ये पार्किंग है, तो यहाँ से ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी आपको, एक्चुअली ना ब्लाइंड। तो ठीक है बुल्लू बुल्लू, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फिर हम पहुंच गए विशाल डी मॉल, और ये रहे रिलायंस के कूपन्स, पर हम यहाँ पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम पहुंचे मालाबार गोल्ड्स। और मालाबार गोल्ड्स में ना दोस्तों, आंटी की ने जो सेट चूज़ किया हुआ था, उसके इयररिंग्स जो हैं उन लोगों ने वो गायब कर दिए थे। ये मैं, आंटी और वो लड़की डिस्कशन करते हुए, और ये थोड़ी सी झलक यहाँ पे साउथ इंडियन ज्वेलरी की मैं आपको दिखा दूँ। और ये एक नेकलेस था जो आंटी को बहुत पसंद आ रहा था। फाइनली वहाँ पे तो वो भसड़ मच ही गई थी, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था सामान। जो इयररिंग्स थे वो खो गए थे, उनको ढूंढने में टाइम लग रहा था। तो हम लोग आ गए अपना ट्रेंड्स, हमने थोड़ा बहुत यहाँ से सामान खरीदा, और कूपन 1-2 शायद से हम लोगों ने रिडीम करा लिए थे। और बाकी हम बोर ही हुए, निकले, आइसक्रीम खाई और फिर चले गए घर। उसके बाद घर आके मुझे ना शाम को एक ऑन्कोलॉजी और पैथोलॉजी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, तो मैं उसके लिए रेडी हुई, वहाँ चले गए। ये वहीं की कुछ आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं और हस्बैंड के साथ उनकी एक को डॉक्टर हैं। जो तो अभी नेक्स्ट डे हो गया, अगला दिन हो गया। एक्चुअली कल रात को आई वेंट फॉर अ कॉन्फ्रेंस, जो शिवम की कॉन्फ्रेंस थी। आई क्रैश दैट कॉन्फ्रेंस, बेसिकली मेरा कुछ काम था नहीं वहाँ पे, बट आई जस्ट वेंट विद आंटी एंड शिवम, एंड वी हैड अ गुड टाइम। और रात को 1 बज गए थे, सो आई कुडंट कंटिन्यू द व्लॉग। तो अभी का सिनेरियो ये है कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन आंटी ने, जो हम लोग चने की करी नहीं बनाते, काले चने वाली जो करी बनाते हैं, आंटी ने उसी तरीके से चने की करी बनाई है, पर उसमें लोग ना कोकोनट डालते हैं। सो दे कॉल इट एज कडला करी और समथिंग। सो आंटी हैज गिवन दैट टू मी कि खा ले,
पर अभी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और बहुत सारा काम है। अगेन एज यूजुअल हर दिन की तरह काम वाली गायब है। पर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और यहाँ से मैं नया ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करूँगी। एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, छोटे छोटे ब्लॉग्स डाल रही हूँ तो देख लो। एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू पल्लवी मदुराई। बाय।